बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब का दिल कहे जाने वाले शहर लुधियाना के सत्कारयोग सारे साढ़े MLA साहबान, रायकोट तो, जगराओं तो, साढ़े सानेवाल तो, पायल तो, लुधियाने के सारे शहरी इलाकों तो, नाल साडे वर्किंग प्रेजिडेंट पार्टी दे ते बुढ़लाडे तो 2 बार विधायक चुने गए ते पंजाब दे विधान सभा दे विच सब तो वध पढ़े लिखे 6 MA जिन्हों ने कीतियां हुई ने, श्री बुद्धराम जी वो भी बैठे ने। मैं सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद करदा। नाल मेरे पंजाब दे लोगों के चुल्हियां दे विच अग बालन वाले, घरां दे विच रोशनी दे चिराग बालन वाले इंडस्ट्रीलिस्ट बैठे ने। मेरे लिए कोई बगाने नहीं, बहुत बारी मीटिंग अपनियां हो लियां, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ लगभग जानदा ही हाँ। तो तुहाडा बहुत धन्यवाद, तुसीं इत्थे पहुंचे हो। साडे MP साहबान बैठे राज सभा दे, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट ने। मित्तल साहब एक बहुत बड़ा विद्यक अदारा चलाते हैं, लवली यूनिवर्सिटी, 40,000 तो वध स्टूडेंट है उत्थे, एक पूरी दुनिया बसा रखी है उत्थे। सानी साहब बिजनेस नूं रिप्रजेंट करते हैं, CII नूं, जिथे भी कई उत्थे जाके कोई बंदा इन्हां कोले आ गया तो ये हैल्प करते, आउट ऑफ द वे जाके भी हैल्प करते हैं। साडे यंग राज सभा के मैंबर राघव चड्डा जी, अज कितनी हो गई, 15, बस अगले हफ्ते इन्हों की जिम्मेवारियां काफ़ी बदन वालियां ने। नहीं, पार्टी वालों असीं कुछ नहीं कर रहे, इन्हों की कोई जिम्मेवारी नहीं बढ़ा रहे, निजी जे जिम्मेवारियां बदन लगियां ने। सो एक बार जोरदार ताड़ियां, नवा ब्याह दियां एडवांस बधाइयां दिन्ने असीं सो चड्डा साहब नूं। नाल संजीव अरोड़ा जी तुहाडे अपने ने, तुहाडे अपने चों निकले हुए ने। अनुराग वर्मा जी चीफ सैकटरी पंजाब, थापर दे इंजीनियरिंग कॉलेज तो गोल्ड मैडलिस्ट, तो इंडिया दे विचों 7वां रैंक आया सी जिस वेले इन्होंने IAS की सी। बहुत काबिल अफसर ने, तुसीं जानदे हो सारे। तेजवीर जी बैठे हैं, सैकटरी पावर है। कैप सिन्हा बैठे हैं, मेरे सारे अफसर साहबान बैठे हैं। तो वो मेरी डिसीजन मेकिंग टीम है, मैं नाल लेके आया क्योंकि कई डिसीजन इत्थे मौके पर लेने पै जाते हैं। सब तो वध मैं धन्नवाद करदा, एक साडे चशमदीद गवाह आए ने, वो चैक करन आए ने कि जिहड़ियां मैं गारंटियां दित्तियां सी, मैं उदों नाल हुंदा सी, गारंटियां दे रहे सी, की उन्हां गारंटियां ते कोई काम हो रहा है। बतौर चीफ गैसट भी ते बतौर चशमदीद गवाह श्री अरविंद केजरीवाल जी। ये 2 दिनों तो पंजाब च ने। परसों स्कूल ऑफ एमीनेंस का उद्घाटन होया, कमाल का शानदार स्कूल, पहला पंजाब का बन के तैयार। उस तो बाद अगले दिन अमृतसर दे इंडस्ट्रीलिस्टां नाल मीटिंग हुई, कल रात जलंधर, अज तुहाडे कोले, इस तो बाद शाम नूं मोहाली। ना तुसी कोई धरना लाया, ना ही कोई मंग पत्र दिता है, ना ही कोई डिमांड की है कि साडे नाल मिलनी क्यों नहीं करते। ये असी तुहानूं कहा यार, काफ़ी दिन हो गए मिलिया नूं, आ जाओ मिल के बैठीए, तो असी कुछ बनाया खाका तुहाडे सजैशन चों ही, तो वो तुहानूं दस दिए। सो असी इसे करके चीफ सैकटरी साहब नूं पहले ही वो पढ़ाता जिहड़ियां 57 तुहानूं सहूलतां दित्तियां ने, ताकि तुहाडे कईयां दे सवाल जिहड़े ने वो उस च जवाब मिल जाए। जे किते जनाब जी बोल रहे सी, जे किते कल वाली स्पीच ना सुनी हुंदी भी किहड़ियां फैसिलिटियां दे रहे ने, 4 घरों लेके आए सी बना के, जे कल वाली स्पीच ना होंदी 40 होंदियां। पर क्योंकि उस स्पीच दे विच
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਜੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ 3 ਆਉਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਚਿਤ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਕਿਲਡ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਜਗਾੜੂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਧੋਖੇ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧੋਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਐਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਹਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ 에ਅਰ ਬੈਗ ਖੁੱਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਓਕੇ ਟੈਸਟਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਐਡ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕरें ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕरें, ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਨਿਚੋੜਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮਰਸਡੀਜ਼ 'ਚ, BMW 'ਚ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਧੁੜਕੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ ਯਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾ ਦਈਏ 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ LG ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਬਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨੈਚਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਚੌਂਕੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 6 ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਤੇ ਹਾਂ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਡਮ ਸ਼ੀਨਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ MLA ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਨਿਬੇੜ ਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5 6 7 8 10 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਾਫ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਥੋੜੀ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਕ ਕੇ ਚਲੋ 50 ਗਜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 20 ਗਜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਮਿਟ ਤੇ ਕਿਤੇ। ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, NGT ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਚਲੋ NGT ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ, ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ 143 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਫੀਟ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਉਹ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਦਿਨ 72 ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਡੀਮਡ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ। 3 ਕਰੋੜ 2-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, 2-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਡਾ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ 2-3 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਢੀਨੇ ਵੀ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਆ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਬਣਾਓ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ज्यों लगदे आ खंभा इत्थे नहीं लग सकता, यदि 10 करोड़ की नहीं हैगी, ये 5 करोड़ वाला खंभा लगूगा, वो खंभा छोटा है, इत्थे ट्रांसफार्मर आ है, जिथे बिजली मंगते दे दो। जमाना आ गया, जमाना तो अगे लंघ गया जी, असी हजे फिर उही कागजां दी परमिशन ते फिरदे हां। सो इंडस्ट्री नूं असी चाहुंदे हां कि इंडस्ट्री नूं इंडस्ट्री चलावे, इंडस्ट्री च पॉलिटिक्स जां इंडस्ट्री दे विच अफसरशाही ना विच आवे, क्योंकि सब तो वध दुखी इंडस्ट्रीलिस्ट इन्हां दोनों तो ही है, लीडरां तो ते अफसरां तो। कारण की है, लै दे के बचदी तुसीं हो चूंडण वास्ते, ठीक है ना। हरेक कहता चलो भी ला दो, एक नोटिस जा भेज दो, देखी जाऊगी। इंडस्ट्रीलिस्ट कहना काहदा नोटिस आ गया यार। सीएम साहब ने दिल्ली दे विच व्यापारी बुलाए, की दिक्कत है, कहते जी रेडां बहुत पैंदियां, साडे इंस्पैक्टर आउंदा है, वो लै जांदा पैसे करप्शन दे अलग लै जांदा, वो किहड़ा खजाने जमा कराउंदा है। की चाहिदा, रेडां ना पैण, डन। होर की चाहिए, बैट घटा दो जी, उदों बैट हुंदा सी, हुण GST आ गई। 12.5% बैट सी। मनीष सिसोदिया जी उस वेले वित्त मंत्री सी, दोनों बैठे व्यापारियों के सामने कहता जिवें आपां बैठे अज, कहंदे ओके 7.5% बैट घटाउण लगे आ, बैट होऊगा 5%। पर एक बेनती करदे हुण ईमानदारी नाल टैक्स भर दिओ। तुसीं बिलीव करो, तुसीं यकीन करो कि 7.5% टैक्स घटा के 2000 करोड़ की रैवन्यू कलैक्शन बढ़ गई दिल्ली दे विच। लोग टैक्स जमा कराउण लग गया व्यापारी। जो व्यापारी नूं इह यकीन हो जाए कि मेरे टैक्स का पैसा मैनूं ही वापस आऊगा, मेरे ते लगूगा, चाहे फोकल पॉइंट दी सड़कां बनाउण, चाहे मेरी लेबर नूं बिजली का बिल फ्री करन, चाहे सरकारी स्कूल बनाउण, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ते लाउण, कन्वेंशन सेंटर बनाउण, मेरे ते लगूगा, तो फिर व्यापारी टैक्स देण तो गुरेज नहीं करता। यह फर्क है। एक होर फर्क है, वो तुहानूं पता नहीं, मैं दस देना। अज जिहड़े बाकी पार्टियां ने ना, उन्होंने जिहड़े प्रधान ने वो पॉलिटिशियन ने, राजनीति तिकड़मबाजियां के खिडारी ने। वो ना कोई इंडस्ट्रीलिस्ट है, ना कोई उस कोई वकील है, ना जिहड़े पार्टियां के प्रधान ने सारे राजनेता ने। साडा जिहड़ा पार्टी का प्रधान है नैशनल, वो इनकम टैक्स दा कमिश्नर, IRS ऑफिसर। इनकम टैक्स तो तुसीं सारे जानते होंगे, कहते इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट का चपड़ासी नहीं मान हुंदा, ये तो फिर कमिश्नर सी। ते नाले इनकम टैक्स में सारा कुछ पता हुंदा है, पैसा कित्थों आउंदा ते कित्थे जांदा है। ते हुण ये पता है पैसा कित्थों लियाउणा है ते कित्थे भेजना है, क्योंकि वो नौकरी अफसरी पास करके छड़ती कि नहीं, जो मेरे दिल च वो पूरा नहीं हो रहा अफसरी नाल, मैं राजनीति जाना। एडा वड्डा रिस्क बहुत घट बंदे लेंदे, बहुत घट। जिन्होंने एड्डी वड्डी अफसरी मिल गई, कित्थे छड्डदा जी अगला। सो राजनीति चाहे तो बड़ियां बड़ियां लीडरां दे, बड़ियां बड़ियां पार्टियां दे मैनीफेस्टो बदल के रखते जी। पहलां कदे स्कूलों की गल करती सी कोई कंपनी, कोई पार्टी, पहलां कदे एजुकेशन की, हैल्थ की, मुहल्ला क्लीनिक गल करते सी कोई, पहलां कदे बिजली की गल करता सी कोई, पहलां तुहाडे नाल बिजनेस मीट करता सी कोई। हाँ, एक कर लेंदे सी बड़ा सारा, उत्थे बुला लेंदे सी, वो दुबई तो लिया के लातियां खजूरां, तुसीं भी गए होंगे उदों, खजूरां दुबई तो लिया के लातियां। ये तेरा दरख्त हुंदे ही नहीं पंजाब च, कित्थों आ गया। कहते जी ये पंजाब का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। बाद मैं किते उधर नूं जावां बठिंडे कन्नू, खजूरां सारियां बादल पिंड च लगियां हुई हुण। मैं कहा इत्थे कित्थे हो गई खजूरां बई, वो कहते उही नहीं हिमाली वालियां, वो तोरी में खजूरां भी नहीं छड्डियां, होर तां की छड्डना। उन्हां नाल उहनूं आप जिहड़े जदों आप जिहड़ा लीडर है ना, जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। जो राजा आप राज करन लग जे ना कि मैं व्यापार करना है, उस किसी का व्यापार किवें चलन दे दूंगा जी। जो किसी की बस देखी है भरी जाती है, की है, रोको चलो DTO खड़ाओ तो लो। जो किसी का ढाबा देखा चलता है, की दे दे, वो कहना मैं नहीं दिंदा, उपर की ओवरब्रिज कढ़ दो। जो रेते की खड्ड, जो
जिथे जिथे लोग कहना पैसे कमाते हैं, ऐ किवें कमाउण लग गए पैसे सानू पुछे बिना, ये लियाओ इन्होंने बुलाओ। ले दसो, डर लाते सक्सैस तो, सफलता तो डर ला। 2017 की गल है, मैं एक ढाबे ते रोटी खाण लग गया मरिंडे कोले, बड़ा वधिया ढाबा बनाया होया सी, उन्हें पुराने मंजे ला के उत्ते स्पीकर ला के, मैं क्या आ गया, मालक भी आ गया मैनू देख के फोटो खिचाउण, परिवार भी ढाबे दे मगर ही रहिंदे सी पिछे। मैं कहा जी वधिया चलदा, बहुत वधिया बनाया, वैसे तो कारोबार वधिया चलदा है। वो मैनू परां ले जाके कहंदा जी खादा वधिया चलदा है, दिन च 2 बारी क्यों यही अरदास करते हैं ज़्यादा वधिया ना चले, एवें हिस्सा पा लैणगे जी विच। फिर कहना ट्रक ट्रुक जे तां परां ही खड़ा देने, भी साडे नहीं खड़े, तो उन्होंने खड़े ने जी। अं गिणन लग गए सी किन्नियां गड्डियां खड़ी, किन्ने ट्रक खड़े ने, लिया पाओ हिस्सा। दसो कोई गल है यार? तुसी इंडस्ट्रीलिस्ट नूं प्रॉफिट दे विचों 25% की गल, तुसीं लीडर बन गए, तुहाडे हत्थ च पैन आ गया, तुसीं इन्ना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करोगे, फिर सारा कुछ असीं बंद करता। तुसीं आ मेरे इंडस्ट्रीलिस्ट बैठे ने लुधियाने दे, एक बंदा दस दो, एक बंदा हथ खड़ा कर दो, किसी काम लई तुसीं अपलाई किया तो तुहाडे तो किसी ने रिश्वत मंगी होवे, भी 1 रुपया दे दे, 10,000 दे दे। वोटां आके हटियां जलंधर दियां बाई इलैक्शन, आम तौर पर बाई इलैक्शनां वेले बिजनेसमैनां तो लाल थैलियां ले लैंदे आ, ये की करिए खर्चा होऊगा फलान तिमका। एक बंदा दस दो लुधियाने का जिन्होंने यह कहा हो असी कि पैसे दे दो जी, साडी असीं इलैक्शन लड़नी है। जो असीं पैसे तो इन्होंने हरा ही नहीं सकते, हरा ही प्यार च सकते हैं, वो साडे कोल हैगा, फिर वह खजाना साडे कोल सब तो वड्डा है। सो इस करके असी जिहड़ा करदाता है उन्होंने अन्नदाता है, उन्होंने असी स्टेट का परिवार का मैंबर मानते हैं। असी तुहानूं अज मैंबर के तौर पर, परिवार के मैंबर के तौर पर असी मिलना आए हैं। ये मिलनियां चलदियां रहणगियां, हर 3-4 महीने बाद इदा बैठा करांगे। बड़े अच्छे आइडिया दसे, यंग लड़का हीरो साइकिल वाले, किदां जापान दी उदाहरण दी। साडे कोल बहुत टैलेंट है जी, बहुत आइडियाज़, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ पे ने, इंप्लीमेंट करने वाले। बस कन्वेंशन सेंटर की गल की है, कन्वेंशन सेंटर बड़ी जल्दी लुधियाने के इधरले पासे जिधर आप फिरते हैं, मुल्लापुर तो सुधार वाली रोड पर किते जमीन देख लाँगे, ताकि हलवारा एयरपोर्ट भी उतों 10-15 मिनट का राह हो, इतों तो भी 15-20 मिनट का राह हो, बिच ही एक 4 स्टार होटल बना देंगे, जिमें आप जर्मनी देखा सीगा, आहूजा साहब उत्थे है सी, मौजूद सी। तो इदा कन्वेंशन सेंटर असीं बनावांगे। जे PPP मोड च बनाना, वो भी तुहाडे नाल गल कर लांगे, तुसीं बना लिओ, असीं तुहानूं प्रोवाइड करवा देंगे। तो उस तो बाद जो भी उहदा टर्म्स एंड कंडीशनस ने वो आपां डिसाइड कर लांगे। तो हलवारा बड़ी जल्दी, हलवारे तो फ्लाइटां शुरू होणगियां दिल्ली नूं, हिंडन दी हुई है, जिस तरह कहा कि गाजियाबाद तो फिर इधर आना पैंदा है, पर कोई नहीं, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट की परमिशन बहुत मुश्किल मिलती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उत्थे होगी, इस करके नवें जिहड़े रूट ने उन्होंने हजे वो अलाउ नहीं कर रहे, पर असी एविएशन मिनिस्ट्री नाल इन टच हाँ। सो बिल गेट्स ने कहा, कहंदा भी आई एम नॉट यूनिवर्सिटी टॉपर, बट पूरी दुनिया के यूनिवर्सिटी टॉपर जिहड़े ने वो मेरे अंडर काम करते हैं। सो साडे कोले दिमाग हैगे ने, साडे कोले क्रिएटिविटी है। यंग लड़का जिहड़ा खड़ा होया सी, उन्हें इत्थे काम शुरू कर लिया इसे उम्र च ही। जे चाहुंदा तां अपने बापू नूं कहंदा 35 लाख रुपया दिओ, मैं कनेडा जाना है। उत्थे जाके किहड़ा जानसार सैट हो जाने, की रिपोर्टां उत्थों आउंदियां ने, सड़कां ते फुटपाथ भरे पे ने उत्थे। उस यूथ नूं आपां इत्थे बुलाइए, इत्थे इंडस्ट्री नूं असीं प्रमोट करिए, तुसीं दिओ उन्हां नूं काम, ते बस आही मसला है। होर मसला की है? पैसे पूसे असीं कमाउण वाले है नहीं। हाँ, जिन्हें कोई गलत तरीके नाल कमाए ने, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे साडे वाला, चाहे किसी होर वाला, वो नहीं असीं छड्डदे, असीं उहदा हिसाब करांगे जरूर। क्योंकि किवें ना किवें तां जाके खजाना लुट्टिया तां तुहाडे टैक्स ते ही लुट्टिया, किते ना किते जाके तां तुहाडे कोल ही आउंदा, वो किते ना किते जाके तां वो जिहड़ा आम बंदे तक ही, लेमैन तक ही जिहड़ा लिंक करदा। अज किसान मेला PAU च बड़े मैनूं बड़ी खुशी हुई, मैं जाके आया, 70-80% यंग मुंडे सीगे किसान मेले च, बोरियां चक्की जांदे सी नवें बीजां दियां, झोले फड़े हुए सीगे, बुकलैट्स सी डिफरेंट फसलों दियां, स्टॉलों ते खड़े सी। सो चेंज कर रहे हैं, बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं एग्रो इंडस्ट्री दे विच, और फूड प्रोसैसिंग इत्थे बनाइए, मार्क फैड नूं असीं बहुत उपर लैके जा रहे हैं। तो तुहाडे लई खास तौर पर लुधियाने लई, जिवें तुसीं कहा टैक्सटाइल है, जिवें तुसीं कहा इत्थे लुधियाना तो वैसे ही हब मन्निया जांदा है, वैसे भी
केजरीवाल साहब ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਇਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਂ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਬਾੜੇਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭਦੌੜ ਹਾਊਸ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਉਹ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਬੈਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ CMO ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਊਂਗਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਓ ਚਾਹ ਪੀਏ ਜੋ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਆ ਜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2022 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਹੁਣ। ਸੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਚੇਂਜ ਆ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜੂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ CM ਸਾਹਿਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਪੁੱਛ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਮਿਟ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਆਹ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ, ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਾਤੀ ਨਾ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ MIT ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੀਲ ਐਮਸਟਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੰਦ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਉਹ ਗਿਆ ਚੰਦ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹੂਗਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਢਾਬਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ, ਦਾਲ ਤੜਕਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ,
मैं सोचता सी मैं आ पहला ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ, ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਗਿਆ ਉਜਾੜ ਜੇ 'ਚ। ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਚੰਦਰਯਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਆਪਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੋ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बहुत बहुत धन्यवाद मानयोग मुख मंत्री पंजाब सरकार जी का, और सानू रहबरी दी। हुण मैं बहुत ही मान नाल सत्कार नाल मानयोग श्री अरविंद केजरीवाल साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली नू रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेज पर आन सकें। मंच पे बैठे हुए पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान साहब, हमारे सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, सभी ऑफिसर्स और लुधियाना के कोने कोने से आए हुए सभी इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। हम लोग आज वोट मांगने नहीं आए। अक्सर पॉलिटिशियंस को जनता केवल चुनाव के पहले याद आती है, और पॉलिटिशियंस जनता के बीच में केवल और केवल वोट मांगने जाते हैं। पिछले 1.5 साल से आपके बीच में मान साहब कई बार आ चुके हैं, और अभी कोई चुनाव नहीं है। जालंधर का चुनाव था, वो खत्म हो चुका है। आज हम आपके बीच में आपके काम करने के लिए आए हैं, आपकी समस्याएं सुनने के लिए आए हैं, और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के पंजाब का विकास करने के लिए आए हैं। आज हम वोट मांगने नहीं आए। अभी आदित्य जी ने एक जापान की बात की, काइजन शब्द की, वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, उससे मुझे अपने एक पुरानी कहानी याद आ गई। मैंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। 1989 में मैंने पास आउट किया था। इंजीनियरिंग में 3 साल के बाद आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग करने के लिए कहीं जाना पड़ता है किसी कंपनी में। तो 88 में मारुति उद्योग में मैंने ट्रेनिंग की थी 1-1.5 महीने की, और उस टाइम मारुति नई नई आई थी देश में, तो उसमें जापानीज का इंटरवेंशन बहुत था, बहुत सारे जापानी उसमें काम किया करते थे। वहां पे एक स्कीम थी, सजेशन बॉक्स स्कीम। जगह जगह बक्से लगे हुए थे और उस पर लिखा हुआ था सजेशन बॉक्स स्कीम। जापानियों का यह मानना था कि जो वर्कर शॉप फ्लोर पे काम कर रहा है, सबसे ज्यादा उसको उसकी जानकारी है कि उस प्रोसेस को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। बड़े बड़े मैनेजर, चेयरमैन, एमडी वगैरह, जितने जनरल मैनेजर हैं, उनको नहीं पता कि प्रोसेस को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। जो सबसे नीचे एक वर्कर काम कर रहा है, उसको पता है कि अगर ये इंप्रूवमेंट कर दें तो फैक्ट्री का इतना फायदा हो सकता है, या प्रोसेस को ऐसे बचाया जा सकता है, समय ऐसे बचाया जा सकता है। तो कोई भी उसमें सजेशन बॉक्स स्कीम में अपनी पर्ची डाल सकता था, और फिर उन पर्चियों को सबसे टॉप मैनेजमेंट जो है, सीएमडी वगैरह बैठ के उसको पढ़ते थे। किसी वर्कर ने भी अगर कोई पर्ची डाल दी तो उसको वो सीएमडी पढ़ता था। सीएमडी और टॉप के मैनेजर्स बैठ के पढ़ा करते थे, और फिर उसका आकलन होते थे। जिस वर्कर के सुझाव पे सबसे ज्यादा बचत होती थी कंपनी को, उसको फिर कैश अवार्ड दिया जाता था। तो एक सुझाव पढ़ा जाता था उसमें। हम लोगों ने देखा है, जब हम लोग सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, कई सरकारी दफ्तरों में इस तरह के बक्से दिखाई देते हैं, सुझाव पेटी लिखा होता है ना, सुझाव पेटी। उसमें आप डाल दो, कोई नहीं पढ़ता, खुलती नहीं है वो पेटी। महीने 2 महीने खुलती नहीं है, अगर अभी खुलती है तो कोई पढ़ता नहीं है उसको। अभी 1.5-2 महीने पहले भगवंत मान साहब ने
अखबारों में बड़े बड़े ऐड देके एक नंबर जारी करा। उस नंबर पे उन्होंने कहा, भाई पंजाब के जितने व्यापारी हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, अगर आपके कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव दीजिए। जैसा कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया, लगभग 1,500 सुझाव आए। ये जो भगवंत मान साहब का नंबर था, ये कोई मामूली ऐरी गैरी किसी सरकारी सुझाव पेटी नहीं है, ये जापानी सजेशन बॉक्स स्कीम है। जापान की जैसे सजेशन बॉक्स स्कीम है कि एक सुझाव पढ़ा जाता है। यहां पे जितने आपके 1,500 सुझाव आए, एक सुझाव को चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर ने खुद बैठ के पिछले 2 महीने में पढ़ा और पढ़ने के बाद उसके ऊपर निर्णय लिया। और वो निर्णय लेने के बाद आज जो 58 अनाउंसमेंट, पॉलिसी अनाउंसमेंट्स जो किए गए हैं, एक पॉलिसी अनाउंसमेंट आप लोगों के सुझाव के ऊपर लिया गया है। कहने का मतलब केवल यह है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहते हैं। आपके सुझावों के हिसाब से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं परसों आया था पंजाब। परसों हम लोगों ने अमृतसर में एक शानदार स्कूल का उद्घाटन किया, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। कल हम लोगों ने 2 जगह इसी तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मुलाकात की। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि बिना चुनाव के, बिना इसके कैसे मुख्यमंत्री, और दिल्ली से भी मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री शहर शहर में जाके लोगों से बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहे हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कभी ऐसा हुआ था कि पहले सुझाव मांगे गए और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में बिना चुनाव के, इंडस्ट्रियलिस्ट से की याद पहले तभी आती थी जब चुनाव के टाइम में पैसे की जरूरत होती, फंड रेजिंग के लिए बुलाते थे, अदरवाइज कोई नहीं बुला। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह का काम। हमारी सरकार बनी, हमने पंजाब की इंडस्ट्री के तौर पे क्या इनहेरिट किया पंजाब में? हमने इनहेरिट किया, कल अमृतसर में थे हम लोग। अमृतसर में स्टील और फाउंड्री की इंडस्ट्री काफी हुआ करती थी। वहां पे एक व्यक्ति ने खड़े होकर हमें बताया, जी पहले 822 यूनिट होती थी, उनमें से केवल 126 बची हैं अब, बाकी सारी पंजाब से उठ के बाहर चले गई। ये हमने इनहेरिट किया कि सारी इंडस्ट्री पंजाब की, पंजाब छोड़ छोड़ के कोई मध्य प्रदेश जा रहा है, कोई हिमाचल प्रदेश जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अभी कुछ लोगों ने अपनी बातों में कहा कि उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं। बात केवल पॉलिसी की नहीं है, पॉलिसी हम भी अच्छी बनाएंगे, आप चिंता ना करो। आज तो ये शुरुआत है, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे आप भूल जाओगे सबको। पॉलिसीज हम भी अच्छी बनाएंगे। बात पॉलिसीज की नहीं है, बात यह है कि ऐसा माहौल, एक्सटॉर्शन का माहौल था यहां पे पंजाब के अंदर कि नोचने को दौड़ते थे नेता, अफसर कि इससे इतना, ये भी ले लो, ये भी लो। मैं जब पंजाब आता था चुनाव के दिनों में तो कहानियां सुनने को मिलती थी। एक कहानी सुनते थे कि कोई ब्रेड की कंपनी है, वहां से कोई निकले और हर ब्रेड के पैकेट के ऊपर कमीशन बांध दिया। एक कहानी सुनते थे कि किसी का एक रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट पे नजर पड़ गई तो नेता ने कहा ये रेस्टोरेंट मेरे नाम पे कर दो। उसने मना किया तो उसके सामने फ्लाईओवर बना दिया, उसका गेट ही बंद हो गया। ऐसी ऐसी कहानियां, मतलब लोगों को डर लगता था कि यार हम सफल ना हो जाएं। अगर हम सफल हो गए तो हमारा पता नहीं हमारे से कितने पैसे फिरौती मांगेंगे, कितना लोग अपनी इंडस्ट्री उठा उठा के पंजाब के बाहर ले जा रहे थे। ये हम लोगों ने इनहेरिट किया था जब पंजाब को छोड़ छोड़ के इंडस्ट्री जा रही थी। आज 1.5 साल के बाद एक बड़ा काम हुआ है, एक बहुत बड़ा काम हुआ है। हवा का रुख बदलने लगा है। इंडस्ट्री, बाहर जो इंडस्ट्री गई थी वो वापस आने लगी है। अभी 3 दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा, आसपास के स्टेट से 450 इंडस्ट्री उन स्टेट्स को छोड़ के पंजाब में आई है। पढ़ा आप लोगों ने? अभी राज्यसभा के अंदर एक प्रश्न उठा, प्रश्न पूछा गया कि पिछले 1 साल के अंदर किस राज्य के अंदर कितनी एमएसएमई रजिस्टर हुई हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है। पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा एमएसएमई पंजाब के अंदर रजिस्टर हुई है, 2,68,000।
2,79,000 MSME पंजाब के अंदर रजिस्टर हुई हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इस तरह की जो खबरें आ रही हैं। और अभी जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया उसमें बताया 3,500 नए प्रोजेक्ट्स, 3420 नए प्रोजेक्ट्स पंजाब के अंदर शुरू हो चुके हैं। बाहर से इन्वेस्टमेंट आ चुकी है 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। और ये 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, इसमें 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी है, इसमें 2,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी है। छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है, जमीनें खरीद ली हैं उन लोगों ने, काम शुरू कर दिया है। ये MOU नहीं है, फर्जी MOU नहीं है, जिसमें 2,86,000 बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। 1.5 साल के अंदर अगर इतने बड़े स्केल के ऊपर पंजाब में इंडस्ट्री लग रही है तो हवा का लोगों को विश्वास तो होने लगा है, लोगों को यकीन तो होने लगा है यार पंजाब बदल रहा है, अब पंजाब में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हमने इनहेरिट किया था एक एक्सटॉर्शन का एनवायरनमेंट, जब लोगों से पैसे छीने जाते थे, झपटे जाते थे। और जो आज माहौल है कि इंडस्ट्री बाहर से आ रही है, क्या बदला है? आज पंजाब के अंदर जब हमने इनहेरिट किया था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी। लोगों को फोन आते थे फिरौती के। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, मैं ये नहीं कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर 100% ठीक हो गया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो पिछले साल 16 मार्च पिछले साल जब भगवंत मान साहब ने शपथ ली थी, उस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत थी, पहले कुछ महीने तो बड़े मुश्किल बीते थे हम लोगों के, लेकिन आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है काफी इंप्रूवमेंट है। और सबसे ज्यादा जरूरत इंडस्ट्री को और बिजनेस को अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की होती है कि यार मैं पैसा लगा रहा हूं, कोई लूट के तो नहीं ले जाएगा, सब कुछ शांति रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात हुई है कि करप्शन के अंदर बहुत कमी आई है। एक स्ट्रांग मैसेज दिया गया है, चाहे अगर पटवारी पैसे खाएगा उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, और जो पुराने लोग लूट के ले गए थे उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। छोटी करप्शन हो चाहे बड़ी करप्शन हो, एक मैसेज बड़ा स्ट्रांग है पूरी की पूरे सिस्टम के अंदर कि भ्रष्टाचार को नहीं बख्शा जाएगा। एक व्यापारी यही तो चाहता है कि मैं अपना काम करूं, मेरे को इधर उधर कहीं ऐसे वैसे पैसे ना देने पड़े। और तीसरी बड़ी बात हुई है कि जो पॉलिसीज आ रही हैं, आज 58 अनाउंसमेंट्स किए गए। अभी अभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला कि कल मैंने टीवी पे देख लिए थे, अखबार में पढ़ लिए थे ये 50। एक पूरे पंजाब के अंदर माहौल है कि अब सरकार जो है वो प्रो इंडस्ट्री है, प्रो इंडस्ट्री पॉलिसीज बनाती है, जनता के साथ पॉलिसीज बना रही है। तो ये माहौल जो है इसने कंट्रीब्यूट किया है कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर अब जो इंडस्ट्री पहले बाहर जा रही थी वो इंडस्ट्री अब वापस आ रही है। और ये जितने सुझाव हैं ये घर बैठ के एसी में कमरे के अंदर दफ्तर के अंदर बैठ के नहीं होते, ये इसी तरह से आप लोगों के बीच में आके होते हैं। अभी जैसे हम बड़े खुश हो रहे थे, ग्रीन स्टैम्प पेपर जो वो लाए गए, मैंने पर्सनली, मैं पूरे देश के अंदर खूब घूमता हूं, जगह जगह मैं गया हूं, कई सरकारों ने सिंगल विंडो सिस्टम, कोई सिंगल विंडो नहीं होता। कहने को सिंगल विंडो होता है और उसके बाद कई विंडो होती हैं, मतलब चक्कर काट काट के आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। ये ग्रीन स्टैम्प पेपर एक बड़ा रेवोल्यूशनरी और इनोवेटिव तरीका है सिंगल विंडो करने का। आप ग्रीन स्टैम्प पेपर अप्लाई करो और आपको सारी मिल जाती हैं। लेकिन अभी किसी ने यहां बताया कि इसमें 1-2 कमियां हैं, ये भी कमियां पूरी करेंगे। वो पता ही नहीं चलता अगर आज हम आपके बीच में नहीं आते कि इसमें भी 1-2 कमियां रह गई हैं। रोजगार पोर्टल अभी उन्होंने जो कहा, ये इसी तरह की दिल्ली के अंदर मैं ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग कर रहा था, उन्होंने कहा जी हमें रोजगार नहीं, हमें स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही, हमारे पास दिल्ली जैसी जगह में उनको स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही। और मैं जब युवाओं से बात करता हूं, युवाओं कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही। तो ये कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, युवा बेरोजगार बैठे हैं, घर बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही और इंडस्ट्री वालों को स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही। तब हमने डिसाइड किया कि एक पोर्टल बनाया जाए जिसमें इन दोनों को मैचिंग कराई जाए, जो नौकरी ढूंढ रहा है और जो नौकरी चाहिए देने वाला है, इन दोनों को अगर मैचिंग। तो ये जब आप लोगों के साथ ही घर बैठ के ये सुझाव नहीं आ सकते, आप लोगों के साथ बैठ के ही आएंगे। आज बहुत अच्छे और सुझाव आए हैं और कई सारे सुझाव आए हैं, एक व्यक्ति ने 10-10 और सुझाव दिए।
तो दो किस्म के विचार अभी निकल के आए यहां पे। एक, कुछ लोगों ने कहा कि जी आप नई इन्वेस्टमेंट तो ला रहे हो लेकिन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बचा लो। एक विचार यह है कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बचा लो, और एक विचार आपने दिया कि रिफ्लेक्टर, चाइना को हमने रिफ्लेक्टर के मामले में हमने डिफीट कर दिया, और जो चाइना से रिफ्लेक्टर आया करता था वो चाइना वालों को, अब चाइना वाले अपना बोरिया बिस्तर बांध के हमने उनको डिफीट कर दिया। आज हमें यह तय करना है कि पंजाब की इंडस्ट्री को बचना है कि चाइना को डिफीट करना है। एक पिक्चर आई थी तेजाब, माधुरी दीक्षित की, उसमें एक गाना था। उस गाने का एक स्टैंजा था जिसमें था, इसको हराया तो का क्या किया, उसको हराया तो का क्या किया, दारा सिंह को हराओ तो जाने। तो हमें मध्य प्रदेश को नहीं हराना, हमें हिमाचल प्रदेश को नहीं हराना, हमें चाइना को हराना है। हमारा कंपटीशन आज के बाद चाइना से है, और चाइना को पंजाबी हरा सकते हैं। मैं और किसी को कम नहीं आकर, हमारे देश के अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन अगर कोई शुरुआत होगी तो वो पंजाब से होगी। जब हम चाइना के साथ कंपटीशन करेंगे तो पंजाब सबसे पहले उसमें आगे होगा। आज हम उस विजन के साथ आपके बीच में आए हैं कि हमें इंडस्ट्री को बचाना नहीं है, हमें इंडस्ट्री को उस स्केल के ऊपर लेके जाना है। हम आप सबको उस स्केल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं जब हम चाइना को डिफीट करना चाहते हैं। चाइना के प्रोडक्ट्स के साथ मैं मानता हूं, अभी यहां पे किसी ने कहा जी यहां पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट इतना स्लो होता है, इसको फास्ट करेंगे ना। आप लोग सुझाव दीजिए, हम सारे सुझाव दो चीजें मैं आज दो सुझाव देना चाहता हूं। एक तो अभी मान साहब ने अनाउंस किया, जितने एग्जिस्टिंग फोकल पॉइंट्स हैं, अभी मैं देख रहा था किसी का सुझाव आया, फलाने फोकल पॉइंट में फलानी सड़क जो है वो टूटी पड़ी है, फलानी जगह इंडस्ट्रियल जोन में एक साथ एक मुश्त पैकेज बना दिया जाए। जितने फोकल पॉइंट्स हैं, जितने इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, जितने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, सबके अंदर बेसिक 3-4 चीजें सोच लेते हैं। सड़क, सीवर, पीने का पानी, बिजली और एक स्ट्रीट लाइट्स। ये 3-4 चीजें बना के एक पूरा पैकेज बना लेते हैं कि अगर एक साथ सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में अगर ये ठीक करने हैं तो कितना पैसा लगेगा। फिर हम देख लेते हैं कि हमारे पास बजट कितना है। मैं अभी मान साहब से डिस्कस कर ही रहा था, हमारे पास बजट कितना है। अगर ये सारा एक साल में हो सकता है, एक साल में आपके सारे हम फोकल पॉइंट स्टिच कर देंगे एकदम। अगर 2 साल में हो सकता है, मान लीजिए पैसा नहीं है हमारे पास, 2 साल के अंदर पूरा कर देंगे। 3 साल में हो सकता है, आपको ये हम गारंटी दे देंगे कि 2 साल में या 3 साल के अंदर आपके फोकल पॉइंट्स की सारी सड़कें शानदार बना देंगे। अब आपको एक एक सड़क के लिए हमारे चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अलग लेवल पे लेके जाने की जरूरत है, जो कि अभी मान साहब ने अनाउंस किया। दूसरा, मुझे बैठे बैठे अभी लगा, बाइसाइकिल वाले ने कुछ सजेशन दिए, टेक्सटाइल वालों ने कुछ सजेशन दिए, लेदर वालों ने कुछ सजेशन दिए, कल हम जालंधर गए थे, स्पोर्ट्स वालों ने कुछ। अगर हम सेक्टर वाइज आप लोगों की कमेटी बना दें, अभी हमने कमेटी बनाई थी अफसरों की, अफसरों को भी उतना नहीं पता जितना अफसर जब पढ़ते हैं, सजेशन पढ़ते हैं, तो उसको लगता है अरे यार ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, इसको छोड़ो। पर वो छोटी चीज ने आपकी तो जिंदगी हराम कर रखी है कि नहीं है? अगर तो द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। अगर हम सेक्टर वाइज 5-5, 10-10 इंडस्ट्रियलिस्ट की एक कमेटी बना दे जिसमें 1-2 अफसर इन्वॉल्व हों, और वो कंटिन्यूअस बेसिस पे काम करेगी कमेटी, ऐसे नहीं कि वंस इन अ वाइल हमारा इंटरेक्शन होगा, महीने में एक बार मिलेंगे, आप 2 महीने में एक बार मिलेंगे। जितने आपके पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स एक साथ एक बार में सरकार के नॉलेज में आए। अगली बार जब मिले, नई जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो नई चीजें फिर सरकार सॉल्व करे। और ये प्रोसेस जो है सरकार के साथ आपके इंटरेक्शन का, इट शुड नॉट बी वंस इन अ वाइल और अ वन ऑफ प्रोसेस, इट हैज टू बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मुझे लगता है ये होगा, तभी हम लोग चाइना से कंपीट कर पाएंगे।
तो दूसरा मेरा ये सुझाव है कि एक टास्क फोर्स हर सेक्टर वाइज, लेदर की एक बना देते हैं, स्पोर्ट्स की एक बना देते हैं, टेक्सटाइल की एक बना देते हैं, बाईसाइकिल की एक बना देते हैं, अलग अलग सेक्टर वाइज हम लोग टास्क फोर्स बना सकते हैं, सब टास्क फोर्स बना सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आज भगवंत मान साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, पंजाब ने ऐसा सीएम, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पहले कोई बहुत अच्छे सीएम नहीं हुए, आजादी के बाद से पिछले 75 साल में बहुत अच्छे सीएम हुए हैं, लेकिन आई थिंक वी कैन इजीली से दैट भगवंत मान इज प्रूविंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सीएम्स दैट पंजाब हैज प्रोड्यूस्ड सो फार। ये घर नहीं बैठता, 24 घंटे घूमता रहता है, 24 घंटे घूमता रहता है जनता के। अभी सवेरे सवेरे किसान मिल नहीं करके आया, अब ये सनतकार मिल नहीं कर रहा है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, अभी जब बाढ़ आई थी, बाढ़ के अंदर नॉर्मली क्या होता है, जब भी बाढ़ आती है मुख्यमंत्री, एक एसओपी है, एक पीआर, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठता है, एक हेलीकॉप्टर का दौरा करके आता है, वीडियो डाल देता है और फिर ट्वीट करता है मैंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। ये हेलीकॉप्टर में बैठ के नहीं गए, ये इन्होंने अपनी पैंट ऊपर करी और ये पानी में उतर गए, और पानी में उतर के ये एक्चुअली नाव में गांव गांव गए, और पता नहीं आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, ये एक्चुअली कई लोगों को अपनी नाव में बिठा के और उनको रेस्क्यू करा के लेके आए वापस। ऐसा मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि पंजाब ने कभी देखा है। अब जिस तरह से पंजाब के अंदर एजुकेशन का रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, अभी जैसे आदित्य जी ने बताया, उनके एक वर्कर ने बताया, इस तरह से कई सारे स्कूलों में पहुंच गया, ये तो मुझे भी नहीं आइडिया था, लेकिन अभी अमृतसर के अंदर परसों हम एक स्कूल का उद्घाटन करके आए हैं, सरकारी स्कूल है। यहां आप लोग जितने लोग बैठे और आपके जितने लोगों के बच्चे लुधियाना के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे, आपके सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आप प्लीज एक राउंड लगा के आइएगा अमृतसर में, जिस स्कूल को हमने उद्घाटन किया परसों, आपके बच्चे के स्कूल से कहीं ज्यादा शानदार स्कूल हमने सरकार ने बनाया अमृतसर के अंदर। और अगले कुछ सालों के अंदर पंजाब में 20,000 सरकारी स्कूल हैं, सारे स्कूलों को इतना शानदार कर देंगे, और अगले कुछ सालों के अंदर यहां बैठे हुए कई लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराएंगे। मैं देख रहा था, जो रिसोर्सेज सरकार के साथ हैं, पास हैं, वो रिसोर्सेज प्राइवेट के पास नहीं है। जितनी जमीन हमारे पास है, सरकार के पास है एक स्कूल बनाने के लिए, प्राइवेट वालों के पास उतनी जमीन नहीं है। हमने वो कल जो स्कूल देखा, उसमें अलग से एक बास्केटबॉल ग्राउंड था, अलग से एक आर्चरी वो था, अलग से इतनी फैसिलिटीज और इतना शानदार स्कूल, सारे स्मार्ट क्लासरूम, और सबसे बड़ा सर्टिफिकेट वो स्कूल अच्छा है वो इस बात का था, जितने टीचर वहां पढ़ाते हैं, अक्सर टीचर, सरकारी स्कूलों के टीचरों को आजकल अच्छी तनख्वाह मिलती है। टीचर अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं प्राइवेट में, लेकिन पढ़ाने खुद नौकरी करने जाते हैं सरकारी में। मैं कई टीचर से मिला जिन्होंने अब अपने बच्चों को प्राइवेट, बेस्ट प्राइवेट स्कूल जो थे अमृतसर के, वहां से निकलवा के उस सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। अब अपने को 20,000 स्कूल ऐसे करने हैं। पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनने शुरू हो गए, गांव गांव के अंदर अब मोहल्ला क्लिनिक लेके मॉडल बन गया है, 650 बन गए हैं। अब कोई मुश्किल नहीं है, 650 मल्टीप्लाइड बाय 3000 4000 जितने भी बनेंगे, अब एक मॉडल बन गया है। अब जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, उनका खाका तैयार कर रहे हैं मान साहब। एक लगभग 40 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। पहले 5 या 6 हॉस्पिटल्स को शानदार बनाएंगे, सेंट्रली एयर कंडीशनड, सारी मशीनें काम कर रही हैं, दवाइयां मिल रही हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, और एक बार 4-5 हॉस्पिटल तैयार हो गए, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 40, सारे 40 के 40 हॉस्पिटल तैयार कर आपके लिए शानदार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब के अंदर तैयार करेंगे। दिल्ली में किया हमने, दिल्ली में जितने सरकारी अस्पताल है शानदार बन गए हैं। इसी तरह से करप्शन को खत्म करके, अब पहले घाटे में चल रहा था, मान साहब अक्सर मजाक में कहते थे कि खजाना खाली है। खजाना खाली थोड़ी है, वो तो पीपा है, पीपा खाली है। अब उसको खजाने को ना केवल भर रहे हैं, उसके खजाने का जो मुंह था वो पहले इन नेताओं के घर की तरफ होता था, वो खजाना अब आपकी तरफ हो गया है। आपकी बिजली फ्री हो रही है, आपकी सड़कें बन रही है, आपका तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि पुरानी सरकारों ने
बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को चोर की निगाहों से देखा। उन्हें लगता था पता नहीं क्या चोरी कर ली इन लोगों ने, चोर हैं ये। हम आपको अपना पार्टनर मानते हैं, हम आपको अपना भाई मानते हैं, हम आपको पंजाब की तरक्की में बराबर कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलना चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, सपना हमें बड़ा रखना है, विजन हमें बड़ा रखना है, हमें कंपीट करना है तो चाइना के साथ कंपीट करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है पंजाबी ये करके दिखा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरविंद केजरीवाल साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली। सो इसी समय ते ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਡਿਗਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਜੈ ਹਿੰਦ।